ये कहानी है 3 दोस्तों की जो पिकनिक ट्रिप के लिए एक गांव के सफ़र को निकले। लेकिन इस सफ़र का ख़ात्मा इतना भयानक होगा ये उन्होंने सोचा भी न होगा। वो 3 दोस्त थे। एक का नाम था अली, एक था कासिम और एक था जमाल। वो तीनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे और समर वेकेशन के लिए एक गांव जा रहे थे। दरअसल वो गांव उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त अली का था। अली उस गांव में पला बड़ा था और वहीं वो अपनी जवानी को पहुंचा। अली के गांव के करीब एक पुरस्कार कब्रिस्तान था। अली ने अपने गांव के बारे में सुन रखा था कि 1857 की जंग आज़ादी के दौरान उसके गांव में बहुत कत्लेआम हुआ था और वो कब्रिस्तान भी उसी जंग आज़ादी के बाद आबाद हुआ। उस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि जब अमावस की रात होती और चाँद अपने पूरे आबोताब के साथ आसमान पर चमकता था तब उस कब्रिस्तान से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उस कब्रिस्तान में उन्होंने एक चुड़ैल भी देखी है जो सफ़ेद लिबास में अक्सर वहाँ से गुजरने वालों को दिखाई देती थी। तो बस फिर क्या था, जब अली के दोस्तों ने ये सुना तो वो उस आत्मा को देखने के लिए चल पड़े। वो सर्दी का मौसम था, रातें बहुत खौफनाक थीं। ये सब दोस्त अली के घर पहुंचे और 1-2 दिन सुस्ताने के बाद और गांव के बुज़ुर्गों से उस कब्रिस्तान के बारे में मालूमात लेने के बाद एक रात वहां जाने के लिए तैयार हुए। अगले दिन अमावस की रात थी। उन्होंने अपने कैमरास वगैरह सब रेडी किए और रात होने का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने किसी को कुछ बताए बिना ही सारा प्रोग्राम बनाया था। अब रात के 3 बज चुके थे। पूरा गांव सो रहा था। जैसे ही 3 बजे वो अपने घर से निकले और कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। अब रात के 3 बज चुके थे। पूरा गांव सो रहा था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुँचे उन्हें भयानक और खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अली बहुत डर गया। अली ने कहा, चलो वापस चलते हैं। जमाल ने अली से कहा कि अली डरो नहीं, ये सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज़ें हैं और कुछ नहीं। कासिम बोला, यार डर तो मुझे भी लग रहा है। लेकिन जमाल ने उन तीनों को हौसला दिया और वो तीनों कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर एक एक करके कब्रिस्तान की दीवार फलांग गए। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर कूदे अचानक ही बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि आंखें भी ना खुल पाती थी। और वो तीनों डर गए थे और वो जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। जब हवा थोड़ी रुकी तो अली खड़ा हुआ और कहने लगा, यहाँ से फ़ौरन चलो। कासिम भी अली की हाँ में हाँ मिलाता हुआ खड़ा हुआ। अभी वो ये बातें करते और चलो चलो करते मुड़े ही थे कि अचानक उन्होंने देखा कि दीवार पहले से ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये उस साइज़ की दीवार नहीं थी जिस दीवार से वो कूद के कब्रिस्तान में आए थे। अब वो दीवार पहले से ज़्यादा लंबी है और इतनी लंबी कि उनका हाथ अब उस दीवार तक पहुँचना नामुमकिन है। अब वो तीनों ही समझ चुके थे कि उनका फ़ैसला गलत था। अब वो कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ भागे। तो अचानक ही अली को आहट सुनाई दी। अली ने मुड़ के देखा तो दूर कब्रिस्तान में अंदर एक कब्र के पास एक औरत खड़ी है। अली ने दोनों दोस्तों को हिलाया और उस औरत की तरफ इशारा किया। अब तीनों की सांसें रुक चुकी थीं। जमाल को कुछ ख्याल आया और जमाल ने अचानक अपने कैमरे को ऑन किया। बस जमाल, ऐसे नहीं करते जमाल। जमाल अचानक हवा में उड़ा और कब्रिस्तान के अंदर गायब हो गया। अब सिर्फ जमाल के चीखने की आवाज़ें रह गईं और सन्नाटा तारी हो गया। जैसे ही वो आत्मा गायब हुई तो कब्रिस्तान की चारों तरफ से बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आईं। अब वो दोनों जमाल जमाल चिल्लाने लगे लेकिन जमाल की कोई खबर ना मिली।
और उन दोनों की भी हालत ऐसी न थी कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाएं और जमाल को ढूंढें। इसी हालत में जब अली गिरता पड़ता दरवाजे की तरफ मुड़ा तो दरवाज़ा खुल गया। अब जो तेज़ हवाएं चल रही थीं वो रुक गईं और भेड़ियों की और जानवरों की आवाज़ें भी बंद हो गईं। गुप्त सन्नाटा हो गया। फिर एक आवाज़ आई। तुम लोगों ने यहाँ आकर जो गलती की है, इसका अंजाम तुम में से एक भुगत चुका है। अब अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ दोबारा कभी मत आना। अली और कासिम वहाँ से भागे 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 और ऐसा भागे कि मुड़ के बिना देखा कि जमाल कहाँ है। उन्हें जमाल का तो होश ही न था, वो बस अपनी जान बचा के भाग रहे थे। वो जैसे ही गांव पहुँचे उन्होंने शोर मचाया और इतना शोर मचाया कि पूरा गांव उठकर एक जगह जमा हो गया। उन्होंने सारा हाल गांव वालों को सुनाया कि वो किस तरह से कब्रिस्तान गए और अब जमाल कब्रिस्तान में है और वो भाग कर आ गए हैं। अब तकरीबन सुबह के 5 बज चुके थे और थोड़ी ही देर में रोशनी होने वाली थी। सारा गांव रोशनी होने का इंतज़ार करने लगा और जैसे ही रोशनी हुई सब मिलकर उस कब्रिस्तान की तरफ गए। सब ने कब्रिस्तान में जमाल को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन जमाल का कहीं पता ना मिला। एक गांव वाले को जमाल का कैमरा मिला लेकिन उस कैमरे में भी कुछ ख़ास नहीं था। अब इस वाक़े को तो तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वैसे तो इस वाक़े को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर कोई उस कब्रिस्तान से गुज़रता है तो उसे वहाँ जमाल खड़ा नज़र आता है।